दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करते हैं यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदांता जो सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी है पूरे बाजार में, अगर देखें तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे शानदार है, चाहे पीएसयू स्टॉक ही क्यों ना हो। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस में उतनी खास शानदार तेजी देखने को नहीं मिली। तो इसके पीछे की वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता का डीमर्जर होना है, सितंबर की उन्होंने डेडलाइन रखी है, लेकिन ये मामला अब लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्होंने जेपी एसोसिएट की बोली जीत ली है और इससे मामला पूरा उलझ गया है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है और ये देख सकते हो कि किस पद पे आए हैं व्यक्ति और उनका क्या अनुभव है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में वेदांता रिसोर्सेज से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उनकी एमडी की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है, उसके क्या मायने हैं उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 461 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.66% की तेज़ी देखने को मिली। तो वैसे तो इंट्राडे में आप देखें तो स्टॉक 460 से गया, लेकिन ऊपर के लेवल से हल्की सी इसमें दबाव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन बेहतर रहा है, तेज़ी अच्छी बनी है। तो कंपनी ने शेयर होल्डर को जम के डिविडेंड बांटा, लेकिन शेयर के माध्यम से ज़्यादा उनकी प्रॉफिट नहीं हो पाई है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी के प्रस्तावित डीमर्जर में देरी को लेकर भी निवेशकों की इस समय चिंता बनी हुई है। भारत की निजी कंपनियों में सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी होने के बावजूद भी वेदांता का शेयर स्थिर रहा है। वेदांता ने पिछले एक साल में मात्र 7.4% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसमें भारी जो हिस्सा वो डिविडेंड भी इन्होंने शामिल किया है। तो कंपनी ने ये देखो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 23 रुपीज़ प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जबकि पिछले साल ये 43.50 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। फिर भी 2024 तक पिछले 3 सालों में से 2 साल में शेयर ने यहाँ पे निगेटिव रिटर्न दिया है। कुल रिटर्न शेयर की कीमत और डिविडेंड दोनों ही शामिल होते हैं उसमें। तो वेदांता का 12 मंथ का जो डिविडेंड यील्ड है वो 6.9% है। निफ्टी 200 कंपनियों में पीएसयू को छोड़कर ये सबसे ज़्यादा है। निफ्टी का डिविडेंड यील्ड केवल 1.3% है। और फाइनेंशियल 2022 से वेदांता ने 91,200 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड बांट दिया है, जिसमें प्रत्येक प्रमोटर को लगभग 59,000 करोड़ रुपये मिले हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में वेदांता ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की आय पर 14,988 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। पिछले साल के मुकाबले ये 3.5 गुना ज़्यादा है और आय में 6.3% की ग्रोथ देखने को मिली। फिर भी डाइवर्सिफिकेशन रणनीति को लेकर चिंताओं के कारण शेयर का प्रदर्शन कमज़ोर रहा है और हाल में ही दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट की बोली जीतने से निवेशकों ने इसको गैर संबंधित व्यवसाय में पूंजी में जो आवंटन उसकी वजह से भी एक आशंका बढ़ गई है, जो एक तरह से लोगों को पसंद है, शेयर होल्डर को पसंद नहीं आई ये डील। नोमा ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि वेदांता को नई खरीद की बजाय कर्ज कम करने पर ध्यान देना चाहिए। उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि यह घटना छोटे शेयरधारकों के लिए निगेटिव है, भले ही भविष्य में संपत्तियां लाभकारी साबित हो। वैसे वेदांता को एक बड़ी राहत भी मिल गई है। चीन की जो कंपनी है सैपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इनके साथ में लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उसको सुलझा लिया गया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में इसकी जानकारी दी है। समझौता सभी दावों और जवाबी दावों को पूरी तरह से सुलझा लिया गया है। अब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई यहाँ पे मैटर पेंडिंग नहीं है और इस समय जो इनकी कार्रवाई चली थी मध्यस्थता अदालत में कार्रवाई, वो भी वापस ले ली जाएगी। तो कुल मिला के एक बड़ी जीत तो हुई है। यहाँ पे जो बड़ी एक अपडेट और निकल के आ रही है, वेदांता एल्यूमिनियम के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। तो ये देख सकते हो कि वेदांता एल्यूमिनियम के मैनेजमेंट को लेकर जो अपडेट निकल कर आई है, यहाँ पे देख सकते हो कि अमित गुप्ता को वेदांता एल्यूमिनियम के यहाँ पे डेप्यूटी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया है और वेदांता एल्यूमिनियम के जारगुड़ा यूनिट के मुख्य वित्त अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। अमित गुप्ता 2018 से वेदांता ग्रुप से जुड़े हुए, जहां उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड में समूह प्रमुख कारोबारी प्लानिंग और एनालिसिस की भूमिका निभाई है। और आप देखें तो कारोबारी स्ट्रेटेजी, रणनीति, प्रोजेक्ट फाइनेंस, बिजनेस परिवर्तन में 20 साल से अधिक का उनके पास अनुभव है। अमित गुप्ता ने इससे पहले भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को में चीफ
फाइनेंस ऑफिसर के रूप में 4 सालों तक अपना समय बिताया। इसके अलावा उन्होंने केर्न इंडिया लिमिटेड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, विशाल रिटेल लिमिटेड जैसी कंपनियों में भी वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर काम किया है। तो काफ़ी अनुभवी है, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो कि अदानी ग्रुप को उन्होंने बोली में हरा दिया है, जेपी एसोसिएट को अपने नाम पे कर दिया, लेकिन अनिल अग्रवाल का जो डी मर्जर का प्लान है वो फिर से यहाँ पे टलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हो कि सबसे ऊँची बोली लगा के जेपी एसोसिएट को अपने नाम पे किया, लेकिन जो डी मर्जर का प्लान था वो लगातार टलता जा रहा है। तो खबर है कि माइनिंग कारोबारी अनिल अग्रवाल के समूह की 5 सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने की महत्वाकांक्षी योजना को आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और एक बार फिर से इसकी टाइमलाइन बढ़ सकती है। दरअसल सितंबर में डीमर्जर पर बड़ा फैसले का होने की उम्मीद थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब इस पर संकट के बादल मंडरा रहे। तो वेदांता लिमिटेड ने 2023 में पहली बार डीमर्जर की योजना को सामने रखा था। दरअसल वेदांता को होल्डिंग कंपनी बनाकर इस समूह की एल्यूमिनियम, ऑयल एंड एनर्जी, बिजली, इस्पात जैसे क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को अलग से सूचीबद्ध संस्थाओं में विभाजित करने की प्लानिंग थी। शुरुआत में इस प्रोसेस के 2024 तक के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, फिर इसे मार्च तक के लिए टाल दिया गया। उसके बाद इसको सितंबर तक के लिए रिवाइज किया गया। तो जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण से मुश्किलें बढ़ गई है। अधिग्रहण की वजह से ये जो पूरा मामला है जो डीमर्जर का, वो अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर को लेकर कुछ कानूनी पेचीदगियां इस समय दिखाई दे रही है। इसके अलावा दिवालिया जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए वेदांता का विजय बोलीदाता के रूप में उभरना मामले को और जटिल बना दिया है। हालांकि कंपनी की ओर से 17,000 करोड़ की बोली को अभी तक की लैंडर्स द्वारा अप्रूवल भी नहीं मिला, यानी जो उन्होंने बोली लगाई उसको लैंडर का अप्रूवल अभी बाकी है। तो दरअसल इस डील को पूरा करने के लिए वेदांता लिमिटेड को 3,800 करोड़ रुपए अप फ्रंट देने होंगे। बाकी का पैसा अगले 5 सालों में देना होगा। चूँकि जयप्रकाश एसोसिएट का बिजनेस वेदांता ग्रुप के बिजनेस से बिल्कुल अलग है, इसलिए क्रेडिट रिसर्च फर्म भी इससे चिंतित है। क्रेडिट साइट्स ने कहा है कि हम वेदांता के इस नए वेंचर की शुरुआत और उससे जुड़े जोखिमों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो कुल मिला के ये जो डीमर्जर है ये थोड़ा अब यहाँ पे और मुश्किल और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस नए फैसले के साथ में जो इन्होंने जेपी एसोसिएट को खरीदने का किया। जबकि कंपनी ऑलरेडी बहुत भारी भरकम कर्ज से जूझ रही है, उसको कर्ज चुकाने के बजाय इन्होंने और नया एक कर्ज बढ़ाने की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता के जो सीईओ है यूएस टैरिफ को लेकर उन्होंने यहाँ पे चेतावनी जारी की है। यूएस ने जो 50% का टैरिफ इंडिया पे लगाया उससे जो ग्लोबल एनर्जी में स्लो डाउन आ सकता है। तो वेदांता रिसोर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव देशनी नायडू ने अपना जो बयान दिया है, उनका कहना है कि जो ट्रेड टैरिफ है उसकी वजह से जो इस समय ग्लोबल एनर्जी के ऊपर जो फोकस है क्लीन एनर्जी के ऊपर, वो आने वाले समय स्लो हो सकता है। तो इस समय ये जो फैसला है ये एक तरह से ये सेक्टर के लिए मुसीबत वाला हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया और उन्होंने इंडस्ट्री इवेंट के दौरान कहा है कि इसे इंडिया की जो इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंडिया का, तो ऐसे में ग्रोथ पे उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो क्लीन एनर्जी का सपना है वो थोड़ा सा अब धूमिल होता हुआ दिखाई देगा। उनका कहना है कि जो जीडीपी में इम्पैक्ट आएगा वो लेस देन 0.5% के आसपास रहेगा, ज़्यादा मैक्रो लेवल पे जो, लेकिन जो टैरिफ का जो निगेटिव असर है वो एनर्जी ट्रांजिशन पे ज़्यादा हो सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय में वेदांता के लिए रास्ते अभी आसान तो नहीं है, लेकिन जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी शानदार है और कंपनी आने वाले समय डेफिनेटली 5 हिस्सों में बटेगी। शेयर होल्डर को भी 1 शेयर के बदले टोटल 5 शेयरों का फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे में वो उनके लिए फ़ायदे का सौदा तो होगा ही, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शानदार उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।